Hello, dear friends. Good morning. How are you all? I hope you all are well. Today we continue our chapter number 8. So let's start our chapter number 8 and question number 7. Balance the scales putting upholding weight. हमें यहाँ पे जो weight है उसका बैलेंस जो है उसको हमें एक समान करना है। देखिए यहाँ पे एक साइड यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे देखिए आप, ये 5 kg है तो हमें यहाँ पे दूसरे साइड भी पूरा 5 kg करना है। तो दूसरी साइड हम 5 kg कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नीचे ये देखिए ये 4 बैलेंस स्केल है। एक 10 kg का है, एक 5 kg का है, एक 2 kg का है और एक 1 kg का है। तो यहाँ पे हमें दूसरी साइड भी बैलेंस में 5 kg रखने हैं। ओके, ऐसा वाला आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है 5 kg। फिर यहाँ पे है 3 kg, तो यहाँ पे आपको 2 + 1 ऐसे करना है, ये 2 वाला और ये 1 वाला। ओके, फिर यहाँ पे है थर्ड पे है 12 kg। तो 12 kg कैसे बनेगा? तो एक ये 10 kg का रखेंगे हम और एक ये 2 kg का रखेंगे, 10 + 2। और यहाँ पे है 18 kg। तो 18 kg हम कैसे करेंगे? तो 18 kg के लिए हमें ये सारे यहाँ पे रख देने होंगे। 10 + 5 15, 15 + 2 17 और 17 + 1 18। तो इस हिसाब से हमें क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट करना है। यहाँ पे आपसे ड्रॉ हो सके तो आपको ड्रॉ करना है, नहीं तो फिर आपको ऐसे ही नंबर लिख देने हैं जैसे मैंने लिखे हैं। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें हमें बैलेंस को अप्रिसिएट करना था। फिर है पीछे क्वेश्चन नंबर 8, वेट द थिंग्स यूजिंग द मेटल वेट गिवन बिलो। यहाँ पे देखिए मेटल मतलब जो हम ऐसे हमारे दुकान पे जो नहीं होते जिससे हम वजन बैलेंस करते हैं, वजन ये भी बोलते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? मेटल वेट। ओके, यहाँ पे जैसे हमने आगे के पेज पे किया, ये सारे मेटल वेट का यूज़ करके यहाँ पे हमने बैलेंस किया, उसी हिसाब से यहाँ पे भी हमें सेम वैसे ही करना है। यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे तो हमें यहाँ पे कौन कौन से मेटल वेट दिए हैं? 10 kg, 5 kg, 2 kg, 1 kg, 500 ग्राम, 200 ग्राम एंड 100 ग्राम। तो यहाँ पे हमें 50 kg राइस करना है। तो 50 kg राइस हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 10 + 10 + 10 + 10 + 10। तो ये टोटल हो गए ना 5, 1 2 3 4 5। 10 + 5, 10 + 10 + 10, ऐसे हम 5 टाइम करेंगे तो 50 kg हो गए। फिर यहाँ पे सेकंड है 800 ग्राम शुगर। 800 ग्राम शुगर तो हम कैसे करेंगे? 500 ग्राम प्लस, यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है सो मैं ऐसे लिख रही हूँ, लेकिन आपको पूरे लाइन में लिखने हैं 200 ग्राम एंड लास्ट में 100 ग्राम। तो ये हो गए ना 5 6, 5 + 2 7 और 7 + 1 800। ये आपको नीचे प्लस नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। फिर है 9th वन 9 kg ग्राउंड नट। ग्राउंड नट मीन्स वो तो आप सबको पता है, जिसे हम मगफड़ी भी बोलते हैं, उसे बोलते हैं 9 kg ग्राउंड नट्स। तो वो ग्राउंड नट्स है 9 kg। तो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए 5 kg + 2 kg + 2 kg। तो ये हो गए ना हमारे 9 kg। फिर है 22 kg पल्सेस। तो 22 kg के लिए हम क्या करेंगे? 10 + 10 + 2। ओके, फिर 5th वन है 10 kg 900 ग्राम वीट। अभी 10 kg और 900 ग्राम वीट मतलब गेहूँ। तो 10 kg प्लस हम 500 + 200 + 200, एक 10 kg का लेंगे, एक 500 ग्राम का लेंगे और 2 बार 200 ग्राम का लेंगे। फिर है ½ kg ऑनियन मतलब 500 ग्राम, ½ kg मतलब। तो 500 ग्राम का एक अलग ही है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ
सिक्स्थ वन में ओनली 500 ग्राम लिखने हैं। फिर है 3 kg एंड 700 ग्राम पोटैटो। तो 3 kg का ये रहा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 kg का ये रहा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 kg प्लस 1 kg प्लस 500 ग्राम प्लस 200 ग्राम। ओके। फिर है 400 ग्राम आलमंड, मतलब बादाम ली है उन्होंने, तो इसमें भी सेम आएगा कि 200 ग्राम प्लस 200 ग्राम। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। नमन वेट 3 kg एट बर्थ। नमन नाम का जो लड़का था उसका बर्थ के टाइम उसका वेट था 3 kg। सो 6 kg स्वीट्स वेयर डिस्ट्रीब्यूट। तो फिर उन्होंने जब वो जन्मा तब उसकी मम्मी पापा ने 6 kg मिठाई बांटी लोगों में। बेस्ड ऑन द डिटेल हाउ मच स्वीट विल बी डिस्ट्रीब्यूट एट इज प्रेजेंट एज ऑफ 8 years। कंप्लीट द डिटेल्स गिवन बिलो। यहाँ पे देखिए 3 kg का था तो उसके पेरेंट्स ने 6 kg स्वीट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की, मतलब डबल की। तो यहाँ पे उन्होंने दिया गया है कि 8 years तक उनको कितनी स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देखिए 3 kg, तो जितना है उसमें उतना ही प्लस करना है। यहाँ पे देखिए वेट ऑफ नमन में 3 kg है, तो सामने डिस्ट्रीब्यूट में 3 + 3 2 बार किया है, तो यहाँ पे 8 है, तो 8 + 8। ओके। फिर यहाँ पे है 11 + 11, तो हमें यहाँ पे 1 बार 11 kg लिखना है। फिर यहाँ पे 13, तो हमें यहाँ पे 13 + 13 करना है। यहाँ पे 17 है, तो हम यहाँ पे 17 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए एक साइड जितना है उतना ही हमें सामने स्वीट्स को डबल करना है, और जहाँ पे स्वीट का आंसर दिया गया है तो हमें एज को यहाँ पे उसकी वेट को हाफ लिखना है। सेम टू सेम हमें ऐसे ही करना है। पता चला? देखिए वेट के हिसाब से स्वीट को डबल करना है, और जहाँ पे स्वीट दिया गया है वहाँ हमें वेट को हाफ करना है। यहाँ पे 21 kg है, तो 21 + 21, यहाँ पे 23 करेंगे। यहाँ पे 27 है स्वीट, तो हम 27 लिखेंगे। फिर यहाँ पे 30 kg उसका वेट है, तो यहाँ पे 30 + 30 करेंगे। एक साइड जो है वो सिंगल माप लिखना है और यहाँ पे डबल स्वीट करनी है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। फिर आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। उषा वेट 2 kg एट बर्थ। उषा नाम की लड़की बर्थ के टाइम 2 kg की थी। सो 1 kg स्वीट्स वेयर डिस्ट्रीब्यूट। तो उसके पापा ने, उसके पेरेंट्स ने 1 किलो स्वीट यानी कि मिठाई डिस्ट्रीब्यूट की। देन हाउ मच स्वीट विल बी डिस्ट्रीब्यूट एट हर प्रेजेंट एज। तो अभी उसको हर साल एज के हिसाब से वो कितनी मिठाई डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो यहाँ पे देखिए हम देखते हैं यहाँ पे टेबल में, तो एट बर्थ वो 2 kg की थी, तो उसके पापा ने जितने उसका वेट था उसका हाफ उसकी मिठाई बांटी। तो यहाँ पे देखिए उसका वेट है 2 kg, तो 2 / 2 करेंगे तो 1 आंसर आएगा। तो उन्होंने 1 kg मिठाई बांटी। ओके। तो यहाँ पे 6 kg है, 1 ईयर की हुई तभी वो उसका वेट हुआ 6 kg। तो 6 kg का हाफ कितना होता है, 6 / 2 करेंगे तो 3, तो 3 माइनस कर दिया, 6 - 3 = 3 kg। फिर यहाँ पे 8 - 4, तो यहाँ पे तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे जो फर्स्ट डिजिट है वही हम लिख देंगे। फिर है 12 kg, तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6। तो फिर यहाँ पे वो 6 kg मिठाई बांटेंगे। फिर यहाँ पे 16 kg, फिर यहाँ पे 20 है तो 20 लिखेंगे, माइनस करेंगे, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 10 kg। फिर यहाँ पे 22 kg है, तो यहाँ पे 22 - 11 करेंगे। फिर यहाँ पे है 24 kg। फिर यहाँ पे 28 kg है, तो 28 / 2 करेंगे तो आंसर आएगा 14। तो यहाँ पे वो 14 kg मिठाई बांटेंगे। ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में हमने डबल किया था, और ये वाले प्रेजेंट क्वेश्चन में हम उसका हाफ कर रहे हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, गेस ड्रॉ एंड बैलेंस द स्केल। यहाँ पे हमें एक समान जैसे हो वैसे करना है। ओके।
यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ग्लास इज इक्वल टू हाउ मेनी बाउल्स है। तो यहाँ पे देखिए एक ग्लास है इज इक्वल टू, यहाँ पे ग्लास के सामने बैलेंस में कितने बाउल हैं, तो 1 बाउल है। तो यहाँ पे हमें लिखना है 1 ग्लास इज इक्वल टू 1 बाउल। और यहाँ पे देखिए उसको बैलेंस करने के लिए एक ग्लास है, तो यहाँ पे एक ग्लास है, तो यहाँ पे कितने बाउल रखे हैं, 2। तो उसी हिसाब से यहाँ पे एक पेन है, तो उसके सामने पेंसिल भी एक ही है, तो यहाँ पे आपको कितने लिखने हैं, 1। लेकिन यहाँ पे आपको एक पेन ड्रॉ करनी है फिर, और यहाँ पे आपको पेंसिल ड्रॉ करनी है। लेकिन आप कितनी पेंसिल ड्रॉ करेंगे, 1 2 एंड 3। आपको अच्छे से यहाँ पे पेंसिल ड्रॉ करनी है। फिर यहाँ पे आप पीछे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कितने लड्डू हैं, कितने एप्पल है, 4 + 3 7, 7 + 2 9 एंड 9 + 1 10। तो यहाँ पे कितने एप्पल लिखने हैं हमें, 10 एप्पल्स इज इक्वल टू 1 वाटरमेलन। लेकिन हमें यहाँ पे 10 एप्पल से ज़्यादा ड्रॉ करने हैं, जिससे ये वाटरमेलन के हिसाब से बड़े बैलेंस हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम 15 एप्पल करेंगे। ओके, इस तरह से आपको 15 एप्पल ड्रॉ कर देने हैं। तो यहाँ पे 15 एप्पल इज इक्वल टू 1 वाटरमेलन। फिर यहाँ पे एक कितने एंट है और कितने इमेट है, तो यहाँ पे 1 एंट इज इक्वल टू 1 इमेट। तो यहाँ पे इमेट को हमें कितने ड्रॉ करने हैं, यहाँ पे हम 2 इमेट ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ पे 1 एंट ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे 2 एंड्स, 1 एंड्स इज इक्वल टू 2 इमेट। फिर यहाँ पे डैश स्कूल बैग इज इक्वल टू 1 सूटकेस। तो यहाँ पे लिखना है 1 स्कूल बैग इज इक्वल टू 1 सूटकेस। लेकिन हमें यहाँ पे सूटकेस हैवी है, तो यहाँ पे आपको पहले एक सूटकेस ड्रॉ करनी है, और यहाँ पे आपको आपकी स्कूल बैग ड्रॉ करनी है। लेकिन यहाँ पे आपको 2 स्कूल बैग ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे 1 सूटकेस इज इक्वल टू 2 स्कूल बैग। तो यहाँ पे भी हमें सारे बैलेंस ही करने हैं। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3, टू कन्वर्ट ग्राम इनटू किलोग्राम वी हैव डैश बाय 100। यहाँ पे हम क्या करेंगे, टू कन्वर्ट ग्राम इनटू किलोग्राम, हमें ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए फर्स्ट वन है ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें डिवाइड करना पड़ता है। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ता है। फिर 8006 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा डी, क्योंकि 8000 है तो 1000 इज इक्वल टू 1 kg। तो 8000 इज इक्वल टू 8 kg एंड 6 ग्राम्स। ओके, फिर ये थर्ड वन, आउट ऑफ 5 kg और 3.5 kg, 14 kg, 200 ग्राम इज हैवीएस्ट इज। इन सबसे ज़्यादा वजन वाला कौन सा है, 5 kg, 14 kg, 200 ग्राम या फिर 200 ग्राम। तो इसका आंसर क्या आएगा, 14 kg, ये सबसे हैवीएस्ट है। बैलेंस द वेट, 500 ग्राम इज इक्वल टू 200 + 100। तो 2 + 1 3 होते हैं। तो अभी यहाँ पे कितने कम हो रहे हैं, 5 में से 3 जाएंगे तो 2, तो यहाँ पे आएंगे 200 ग्राम। फिर है लास्ट वन, एन ऑयल टिन वेट्स 12 kg एंड 500 ग्राम। द एम्प्टी टिन वेट फॉर 50 ग्राम। फाइंड द वेट ऑफ द ऑयल। यहाँ पे हमें ऑयल का वेट फाइंड करना है। तो यहाँ पे 500 में से हम, यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि टोटल वेट कितना है, 12 kg। तो हम kg की जगह पे पॉइंट रख देंगे, ऐसे पार्टीशन ही बना देंगे, और 500 ग्राम्स। फिर यहाँ पे kg में कुछ भी नहीं है तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन खाली टिन का वेट कितना है, 450। तो 0 में से 0 जाएगा तो 0, यहाँ पे 10, यहाँ पे 4, 10 में से 5 जाएंगे तो 5, 4 में से 4 जाएंगे तो 0, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 12। तो क्या आंसर आया, 12 kg एंड 50 ग्राम। इसका आंसर आया बी। ओके, अभी आप देखेंगे यहाँ पे पीछे है
लेट्स डू होमवर्क। तो ये आपको अपने हिसाब से करने हैं। ये मैंने आपको पहले भी सिखाए थे। हैवीएस्ट टू लाइटेस्ट, मतलब सबसे पहला जो हैवी है उसको नंबर देना है, उसके बाद में उससे कम हैवी, उससे कम हैवी, और लास्ट में सबसे लास्टेस्ट। तो ये आपको नंबर दे के ये कंप्लीट करना है। यहाँ पे फिर आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 में है, इन विच यूनिट विल यू मेजर द वेट ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, उसको हम कौन सी बैलेंस में काउंट करते हैं, केजी में कि ग्राम में। तो यहाँ पे आप देखेंगे पेन, तो वो कम वेट वाली होती है, लाइटेस्ट वेट, तो हम ग्राम में करेंगे। फिर है बुक, तो बुक भी हम हर रोज़ ऐसे ही हाथ में उठाते हैं, वो भी कम लाइटेस्ट होती है। फिर है वाटरमेलन, तो वाटरमेलन केजी में आएगा, कैरेट ग्राम में आएगा, टीवी केजी में आएगा, फोटोग्राम में आएगा। 8 मैंगो से अगर 1 मैंगो होती तो हम ग्राम में उसको करते, लेकिन यहाँ पे 8 मैंगोज़ है तो यहाँ पे किलोग्राम में आएगा। फिर है शेफ टिफिन, वो भी बहुत ही लाइटेस्ट होती है, सो वो भी ग्राम में आएगी। फिर चाइल्ड है तो वो केजी में जाएगा। यहाँ पे है बास्केट विथ पोटैटो, यहाँ पे बास्केट नहीं है, उस बास्केट में भी पोटैटो है, तो यहाँ पे भी केजी में आएगा। ओके, यहाँ पे आपको इस तरह से ये पूरा कंप्लीट करना है। फिर यहाँ पे आप देखिए थर्ड में डू एज पर इंस्ट्रक्शन, हमें यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई है। ट्वाइस यानी कि डबल करना है, और यहाँ पे उसका हाफ करना है। तो यहाँ पे आप देखिए 10 का डबल कितना होता है 20, तो यहाँ पे आपको लिखना है 20, और 10 का हाफ कितना होता है, तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10। फिर है 100, तो 100 का डबल कितना होता है 200, और 100 का हाफ होता है 50। फिर 1 kg का डबल कितना होता है 2 kg, और 1 kg का हाफ कितना होता है 500 ग्राम्स। 8 kg का डबल होता है 16 kg, और उसको हाफ कितना होता है, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 4 आएगा। फिर है 500 ग्राम्स, तो 500 प्लस 500 तो आएंगे 1000 ग्राम, और उसका हाफ कितना होगा, तो 500 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आंसर आएगा 250 ग्राम। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। फिर हम यहाँ पे करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे देखिए क्या है, क्या हमें पूरा जो बैलेंस है वो वेट करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया गया है 20 kg प्लस 10 kg, तो यहाँ पे 13 kg, तो यहाँ पे भी सामने 13 kg हुआ है, तो ये पूरा का पूरा बैलेंस है। तो हमें यहाँ पे देखिए ये साइड है 800 ग्राम, और यहाँ पे एक वेसल में 500 ग्राम है, तो 800 में से हम 500 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 300, तो यहाँ पे आएगा 300। ओके, फिर यहाँ पे देखिए 100 ग्राम है, और यहाँ पे 40 ग्राम दिया गया है, तो 100 में से हम 40 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 60। फिर यहाँ पे 25 kg और 25 kg, तो हमें यहाँ पे 25 प्लस 25 करना है, तो टोटल कितना होगा 50। फिर यहाँ पे फोर्थ वन में देखिए यहाँ पे 120 kg दिया गया है, और यहाँ पे एक टिन में 70 kg है, तो दूसरे टिन में कितना आएगा, तो ये जानने के लिए हमें 120 में से 70 माइनस करने पड़ेंगे, तो 70 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 50। फिर यहाँ पे 700 ग्राम, और दूसरे साइड जार में है 400 ग्राम, तो 700 में से हम 400 माइनस करेंगे तो 300। फिर यहाँ पे 19 kg और यहाँ पे 14 kg, तो 19 में से हम 40 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 15 kg। फिर यहाँ पे 150 kg, और यहाँ पे एक जार में है, एक टिन में है 50 kg, तो 150 में से हम 50 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 100। वैसे ही यहाँ पे 300 ग्राम है, यहाँ पे है 200 ग्राम, तो 300 में से 200 माइनस करेंगे तो 100। फिर यहाँ पे 500 ग्राम है, और ये साइड है 250,
तो 500 में से 250 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 250। तो इसी हिसाब से आपको अच्छे से ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है और आपको इसके ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करके इसका होमवर्क के पिक आपको मुझे शाम तक सेंड करने हैं। और अगर इसमें आपको कहीं पे भी दिक्कत हो रही है, कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपकी कल इसको ही आंसर की भी सेंड करूँगी। और फिर भी पता ना चले तो आप मुझे 4 to 6 के बीच में कॉल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैव अ गुड डे।